वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर कैरियर एंड यूर कोचिंग क्लासेस। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10th, लेसन नंबर फर्स्ट। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस लेसन में हम लोग पूरा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बोर्ड ओरिएंटेड हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, बोर्ड में पूछे गए हैं, उस पर एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन किया जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट से। एक्टिविटी फर्स्ट जो है, एक्टिविटी 1.1 बच्चों, एक्टिविटी 1.1 में मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है, मीन्स केमिकल रिएक्शन। टोटली हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। तो अगर मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्वेश्चन ये बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक प्रकार का बेसिक नेचर का सब्सटेंस है। ये व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर। ओके, इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, बेसिक नेचर। तो इस एक्टिविटी 1 में दिया है, हम लोग अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं फ्लेम से, तो डेजलिंग फ्लेम निकलता है। डेजलिंग वाइट फ्लेम का एक फ्लेम निकलता है, जिसका जो ऐश होता है, ऐश वो वाइट कलर का होता है। तो इस एक्टिविटी से यह निष्कर्ष निकला कि मैग्नीशियम रिबन को जब भी बर्न करेंगे तो उसका ऐश किस कलर का, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना, और जो ऐश का जो नेचर है वो बेसिक नेचर का है, ये भी पता होना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट, जब भी हीट करेंगे तो डेजलिंग फ्लेम निकलेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 में क्या है, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है। तो इस दौरान एक एलो प्रेसिपिटेट बनता है, पीले कलर का पोटेशियम आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि ये पता होना चाहिए, लेड आयोडाइड प्लस KNO3। इसको बैलेंस करते हैं, थोड़ा कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 कर लेते हैं, यहाँ 2 है, आयोडीन की वहाँ अमाउंट 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। PBI हो गया, सॉरी PBI2। तो ये जो कलर जो है ना इसका लेड आयोडाइड का, ये एलो है। क्या है, एलो। ये PPT है, प्रेसिपिटेट है, जो कि वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लेसन नंबर फर्स्ट में जितने भी 11 एक्टिविटी है, अगर उस पर बच्चे कमांड कर लें, पूरे 11 एक्टिविटी अगर लर्न कर लें अच्छे से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी रिएक्शंस आएगा, वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो मैं पहला फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहली एक्टिविटी में ये बताया गया है कि मैग्नीशियम रिबन को जब भी बर्न करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। सेकेंडली, उसका डेजलिंग फ्लेम चमचमाता हुआ फ्लेम निकलेगा व्हाइट कलर का। सेकेंड, उसका जो ऐश आएगा, ऐश राख, वो उसका कलर भी व्हाइट होता है। उसका नेचर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो बेसिक होता है। ओके, मैं बता दूं, मैग्नीशियम
एक प्रकार का मेटल है और मेटल का ऑक्साइड जनरली बेसिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जिसके ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, इसलिए उस मेटल के ऑक्साइड को एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक मीन्स जो बेसिक एज वेल एज एसिडिक दोनों हो। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में क्या है, पोटेशियम आयोडाइड का लेड नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हैं, तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का एक प्रोडक्ट बनता है जिसमें लेड आयोडाइड एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है जो वाटर इनसॉल्युबल होता है। ओके, नेक्स्ट एक एक्टिविटी पे और बात कर लेते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो एग्जाम हुआ है बोर्ड का हाई स्कूल में, वो एक्टिविटी 1.1 से क्वेश्चन आया है। एक्टिविटी 1.1 इसको रिमार्क कर लीजिए। किसी सेट में एक्टिविटी 1.1 से क्वेश्चन आया था। मैं एक बात और बता दूं, मैं बोला हूं बीच में कि मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं। कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जिसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। उसका 2 मिनट के अंदर 1 मिनट का ट्रिक देख लीजिए। ये है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ESB, ZN, AS, SN, PB, ALPB है, एल्यूमिनियम BC में है। तो जितने भी 6 मेटल लिखा हूं, इसके ऑक्साइड जो होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। मीन्स अगर हम जिंक का ऑक्साइड लिखता हूं, जिंक का ऑक्साइड, तो Zn हो जाएगा, Zn हो जाएगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लिखता हूं तो Al2O3 हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जितने भी ऑक्साइड हैं, इसके भी ऑक्साइड, इसके भी ऑक्साइड, इसके भी ऑक्साइड और पीबी के भी ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर शो करते हैं। इट्स मीन दैट इट्स ऑक्साइड विल बी एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके, तो एक मैं होमवर्क देता हूं आप लोगों को कि ESB, AS, PB और SN किस ब्लॉक में है और किस ग्रुप में है, पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में है और किस ब्लॉक के मेंबर हैं, और इसके ऑक्साइड लिखिए और मुझे बताइए। ओके, मैं ऐसा ट्रिक मैं ये देता हूं। ट्रिक ये है हिंदी में, सब जन की आस सुने अल्लाह अल्लाह प्रभु। इस सब मीन्स सब स्टैंड फॉर SB, ZN से ZN, जन से ZN, की को इग्नोर करिए, आस से AS, सुनो से सुनो होगा SN, अल्लाह से AL और प्रभु से PB। तो ये कोटेशन है हिंदी का, सब जन की आज सुनो अल्लाह प्रभु। इस हिंदी कोटेशन से आप आसानी से उस मेटल का नाम याद कर लेंगे जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। वैसे मैं लेसन नंबर सेकेंड जो है इस क्लास का, क्लास 10 का जो लेसन नंबर सेकेंड है केमिस्ट्री में, उसमें एसिड और बेस वाले लेसन में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं थर्ड एक्टिविटी की बात करूँ थोड़ा सा। थर्ड एक्टिविटी में ये बताया गया है कि अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के ग्रेन्यूल्स को मिलाएं, जिंक के पार्ट्स को मिलाएं, छोटे छोटे जिंक के टुकड़े को मिलाएं, तो क्या होगा, कौन सा गैस निकलता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच गैस इवॉल्व इफ वी ऐड जिंक मेटल्स इनटू द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो Zn प्लस H2SO4, चूंकि डाइल्यूट है DIL लिख देता हूं, मीन्स विथ एक्वस सॉल्यूशन, होगा क्या, ये बनेगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस। मीन्स आपको एक्टिविटी थर्ड में ये समझना है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब जिंक मेटल से रिएक्शन कराते हैं
तो वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ओके, इस एक्टिविटी को विशेष तौर पे ध्यान देंगे। ओके, उसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आपके इस लेसन नंबर फर्स्ट में हीट एंड ट्रायल मेथड एक है जिससे हम किसी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं आसानी से। एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैग्नीशियम Mg को मैं O2 से रिएक्शन कराता हूं तो MgO बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए तो मैग्नीशियम की जो संख्या है 1 है, ऑक्सीजन की 2 है। इधर देखा जाए तो मैग्नीशियम की 1 है और ऑक्सीजन की भी 1 है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या करें, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो बस सिंपली अगर यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इधर, तो मैग्नीशियम की संख्या 2 जाएगी और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 जाएगी। यहाँ पे 2 कर लेता हूँ, 2 and 2। अब ये डिस्टर्ब हो गया मैग्नीशियम इधर का, इधर मैग्नीशियम की संख्या 1 ही है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मीन्स 2 एटम ऑफ मैग्नीशियम। सो ये रिएक्शन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। इस प्रकार के रिएक्शन को बैलेंस करने के मेथड को ही हीट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। इस तरीके से हम किसी भी दिए गए रिएक्शंस इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल दे देता हूं। सेंटेंस में एक क्वेश्चन है, सेंटेंस में लिखा है Fe आयरन को वाटर से रिएक्शन कराते हैं। आयरन जो है उसका अगर वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, Fe प्लस H2। बता देता हूं, प्रेजेंस में स्टीम कर देता हूं, तो यहां पे बनेगा Fe3O4। यहां 2 केस है, अगर स्टीम में रहता Fe2O3 बन जाता, स्टीम के आ जाने से Fe3O4 बन जाएगा। ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा कुछ जानना चाहिए। स्टीम मीन्स हाई टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे ये एक्वस वाटर के मीन्स ओवरऑल कर सकता हूँ, ये जो रिएक्शन है कोरिजन रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है आयरन का, मीन्स आयरन का ऑक्सीडेशन पड़ रहा है हम लोग। तो Fe3O4 बैलेंस कर देते हैं थोड़ा। यहाँ पे Fe की जो संख्या है 1 है, हाइड्रोजन की भी 2 है, ऑक्सीजन की 1 है। यहाँ पे आयरन की 3 है, ऑक्सीजन की 4 है, हाइड्रोजन की संख्या है ही नहीं तो कुछ हाइड्रोजन गैस निकाल लेता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 गया, उधर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर तो 3 हो जाएगा। आयरन की तरफ 4 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 से कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन की संख्या तो 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन संख्या कितना हो गया 8। यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ। अब क्लियर है। अब देखिए थोड़ा रिएक्शन बैलेंस है, मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पे ऊपर लिख दिया हूँ, हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे कर दिया हूँ, लेकिन ओवरऑल हाइड्रोजन आयरन और ऑक्सीजन की जो संख्या है, क्वांटिटी है, एटॉमिक क्वांटिटी है, वो बिल्कुल सेम है। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो रिएक्शन बैलेंस हो गया। इस रिएक्शन को कहेंगे कोरिजन ऑफ आयरन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा जाएगा, जिसमें इस बुक में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इस सारा रिएक्शन पढ़ने के बाद हम लोग कोरिजन और रेंसिडिटी की बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, नेक्स्ट वीडियो में और भी हम एक्सप्लेन करूंगा जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।